नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करने से जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं, बहुत ताकतवर हड्डियां हो जाती हैं और अभी जो कमज़ोर हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं वो भी नहीं रहती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में खासकर हड्डियों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं। एक ओस्टियोब्लास्ट होता है, दूसरा ओस्टियोक्लास्ट होता है। जो ओस्टियोब्लास्ट है उसमें नई बोन सेल का डेवलपमेंट होता है ताकि हड्डी नए सिरे से बन सके, डेवलपमेंट हो सके हड्डियों में। और दूसरा ओस्टियोक्लास्ट होता है, क्योंकि हमारे सेल, हमारी बॉडी अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनी है। तो जब वो हर एक सेल की अपनी एज भी होती है, जब वो उसकी एज पूरी हो जाती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओस्टियोक्लास्ट वही प्रोसेस है जिसमें डैमेज हड्डियों की जो सेल है उनको रिमूव किया जाता है और ओस्टियोब्लास्ट से नए सेल को रीजनरेट करके डेवलपमेंट किया जाता है हड्डियों का। अब हम देख रहे हैं कि 40 के आसपास आते आते इतनी सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है कि ये जो ये ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का बैलेंस रहता है ये बिगड़ जाता है और ओस्टियोक्लास्ट का जो कोफिशिएंट है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि हड्डियां घिसनी ज़्यादा शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट कम रहता है। फिर जो हार्ड लेयर हड्डी की होती है उस प्रॉब्लम उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं। साइनोवियल जो फ्लूइड रहता है जॉइंट्स में, जैसे घुटनों में हमारे चारों तरफ जॉइंट रहता है, वो घर्षण से और गर्माहट से वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से घर्षण रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गैप की समस्या भी क्रिएट हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन बताऊंगा 3, जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ये सारे जो प्रोसेस है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर टाइमली इसको एज ए टॉनिक, एज ए प्रिवेंटिव लिया जाए तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट भी नहीं रहती है, मतलब ये हमारे शरीर में होंगी नहीं। इस सीक्वेंस में जो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट 3 मेडिसिन है, जिसमें 2 मदर टिंचर हैं और एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन का पेटेंट मेडिसिन है। ये तीनों आपको लगातार कुछ दिन लेने हैं। आप देखिए बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पहली जो मेडिसिन है वो है जिनसेंग का मदर टिंचर। जिनसेंग के मदर टिंचर को ले लेना है। जिनसेंग बहुत अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होता है, हड्डियों के जो प्रोसेस होते हैं उनको मैनेज करता है, खासकर ओस्टियो जो ब्लास्ट होता है उसको बहुत इम्पोर्टेंटली ये लेके चलता है, हड्डियों की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एक एनर्जी भी बॉडी में आती है। दूसरा जो मदर टिंचर है वो है अश्वगंधा का मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर को आपस में मिक्स कर लेना है और 10-10 बूंदें, 10 बूंद सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम ऐसे लेनी होती है। मतलब 30 ml अश्वगंधा, 30 ml जिनसंग, दोनों को आपस में मिला के 10-10 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के आप लेंगे। बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन में आराम लगेगा, कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, प्लस जो प्रॉब्लम आने वाली थी भविष्य में वो नहीं आएगी। बहुत अच्छे दोनों मदर टिंचर हैं। बहुत सारे पेशेंट को मैं लगातार चलाता हूँ, खासकर 35 और 45 के बीच में जो लोग आते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोस होती है कि उनकी हड्डियों का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हमें प्रॉपर रखना होता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखना जरूरी रहता है बॉडी में। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट दवा है वो है SBL कंपनी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पेटेंट मेडिसिन है, होम्योकैल के नाम से आता है। इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन को ऐड किया गया है। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 3x में है, कैलकेरिया फ्लूर 3x में है, कैलकेरिया फोस 3x में और साइलेशिया भी इसमें 3x में ऐड करेंगे। ये चारों बायोकेमिक साल्ट हैं, चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से हड्डियों पे काम करते हैं। जैसे साइलेशिया बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रैक्चर में भी, हड्डियों के घिसाने में भी, ओस्टियो अर्थराइटिस में भी, ओस्टियोपोरोसिस में भी, सब में साइलेशिया बहुत अच्छे से काम करती है। वहीं कैलकेरिया फोस और कैलकेरिया फ्लूर्स कैल्शियम के अच्छे सप्लीमेंट है, विटामिन D3 की भी जो है पूर्ति शरीर में करते हैं। कैलकेरिया कार्ब भी अच्छा सप्लीमेंट है, हड्डियों की रिपेयरिंग में काम करता है। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लूर जो होता है ये वाटर बैलेंस भी बना के रखता है, मतलब साइनोवियल जो फ्लूइड है जिसको ग्रीस बोलते हैं उसको भी मैनेज करके रखता है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें ऐड करी गई है। होम्योकैल, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार मुंह में डाल के ऐसे ही चूस लेनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, तो इनका ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ सप्लीमेंट हैं और कुछ ध्यान रखने की चीज़ें हैं। जैसे एक तो बहुत हल्की सी सुबह आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट धूप का सेवन ज़रूर करें।
हल्के कपड़े पहन के धूप में बैठ जाएं बाहर, सुबह 6 बजे के 7 बजे के बीच की जो धूप होती है उससे विटामिन D3 की बहुत अच्छे से पूर्ति होती है और परमानेंट पूर्ति होती है। दूसरा, मखाने आते हैं, ड्राई फ्रूट है मखाने का, उसको लीजिए, उसमें विटामिन D, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट को मैनेज करता है, बोन मैरो पे बहुत अच्छे से काम करता है, बोन मैरो की बहुत सारी फंक्शनैलिटी को मखाना जो है वो इम्प्रूव कराता है। ये सप्लीमेंट के साथ में आप ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, 2 मदर टिंचर और एक ये बायोकेमिक रेमेडी आप लीजिए और आप देखिए बहुत जल्दी ही हड्डियों को इतनी मजबूत, फौलाद जैसी मजबूत ये बना देंगे और भविष्य में आने वाली जो समस्या है वो भी नहीं हो। तो ये था आज का वीडियो कि हम होम्योपैथी मेडिसिन से अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।